वेलकम टू लूसेंट जी के पॉडकास्ट। ये पॉलिटी पार्ट है और आज हम इसका टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है, भारतीय राज्यों के बारे में दे रखा है, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, क्या क्या उनके नाम होंगे, कौन कौन से होंगे। भारतीय संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख इसमें किया गया है। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची, इसमें राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन्हें समझ लेते हैं। संघ सूची क्या है कि इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में इसमें कुल 100 विषय हैं। संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं? देश की प्रतिरक्षा के मामले, विदेशी मामले, युद्ध तथा शांति के मामले, रेल, डाक तथा तार मामले, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि के मामले। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 है। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं: शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय कौन कौन से हैं, जैसे दीवानी और फौजदारी, कानून और प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को, 1992 ईस्वी में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को और 2003 ईस्वी में 92वां संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये नई भाषाएं थी जो कि इन अमेंडमेंट्स के द्वारा ऐड हुई कॉन्स्टिट्यूशन में। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को राज्य में चुनौती नहीं दी जा सकती
वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची, जो कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में ही जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। देशी रियासतों का भारत में विलय। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। विदेशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं पीवी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादरा और नगर हवेली दीव व दमन के विलय के पश्चात राजधानी दमन। ये बता रखा है कि अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो कैसे? जो दादरा और नगर हवेली दीव व दमन का विलय हुआ है उसके बाद भी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके। अनुच्छेद 1, यहाँ से हमारे आर्टिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है। भारत के राज्य क्षेत्रों में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ के नए राज्य का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। भारतीय संविधान के 22 भाग हैं। इसमें कौन कौन से हैं और कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल्स में वो दिया गया है। ये देखिए कितने भाग हैं, कौन कौन से हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। भारत और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ, राज्य। पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, पंचायतें, नगरपालिकाएं, सहकारी समितियां, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, संघ और राज्यों के बीच संबंध, वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अधिकरण, निर्वाचन, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, राजभाषा, आपात उपबंध, प्रकीर्णन, संविधान संशोधन, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन। ये देखिए बाकी एक्ट्स में ये सेक्शन पहले सेक्शन में होता है। ये यहाँ पर लास्ट सेक्शन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके।
राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग की। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल और सीतारमैया JVP समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य में तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामुलु की मृत्यु हो गई। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1993 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पन्नीकर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी के पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी में गठित हुआ था। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दीव व दमन की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। किस पर? गोवा पर और दीव व दमन पर। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दीव व दमन को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। संघीय परिषद, ये हम कल नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।